प्रकार से हम हमारी अप्रोच और एटीट्यूड को बदलकर एक बेहतरीन हमारे अंदर चेंजेस ला सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी कार्य करने में वो एक बेस्ट अप्रोच को, बेस्ट मेथड को फॉलो करे। और डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस के दौरान, पढ़ाई के दौरान या कोई चीज सीखने के दौरान ही बेस्ट मेथड या बेस्ट अप्रोच को फॉलो करें। जिंदगी के हर एक कार्य में, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं बेस्ट अप्रोच से बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बट शायद जब व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो ये इंसाइट व्यक्ति को नहीं होती है कि मैं एक बेस्ट अप्रोच को अपना रहा हूं या नहीं। कहीं ना कहीं हमें एक सजेशन, एक व्यक्ति जो आउटसाइडर होता है वही हमें उस अप्रोच को बता पाता है, और वो अप्रोच जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो आज की कहानी भी इसी प्रकार की है, जिससे आप अपने अंदर एक बहुत शानदार सा परिवर्तन देख पाएंगे। और साथ ही साथ जब मैं हमेशा ये कहता हूं कि यू मस्ट प्रिफर टू रीड द स्टोरी, टू शेयर द स्टोरी, टू लिसन टू द स्टोरी। अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टोरी शेयर करते हैं तो उससे भी अच्छी बात है, और अगर स्टोरी सुनते भी हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी सुनकर हम अपने कम्युनिकेशन को तो बेहतर बनाते ही हैं, बट साथ ही एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा मॉरल भी हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं जो हमारी करियर के हर एक क्षेत्र में यूजफुल हो। व्हेन आई मेक द स्टोरी, आई हैव अ क्लियर विजन, नॉट ओनली टू समवेयर मेक यू बेटर एट द कम्युनिकेशन स्किल, but at the same time give you a very useful message which you can directly implement in your life। तो कहानी है एक गांव के बारे में, जहां लिली नाम की एक लड़की रहती है और बहुत जल्दी ही उसकी शादी हो जाती है। तो शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो अपने परिवार में बहुत अच्छे से रह रही होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसकी सास से लड़ाई होने लगती है तो उसके पति, क्योंकि उस परिवार में 3 ही लोग होते हैं, सास, बहू और पति, और तीनों शुरुआत में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद जब सास बहू में झगड़ा बढ़ने लगता है तो पति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है यहाँ पर, और धीरे धीरे झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि एक दिन जो है बात कहीं ना कहीं मारपीट पे आ जाती है। लिली गुस्सा होकर जो है वो अपने मायके वापस चली जाती है और वहां जाकर एक वैद्य को कहती है कि मैं अपनी सास से बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसे मारना चाहती हूँ। अब वैद्य जी कहते हैं चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो वो अंदर जाते हैं और वहां एक से जड़ी बूटियों का एक डब्बा लेके आते हैं और लिली को देते हुए कहते हैं, लिली मैं तुम्हें कोई तेज जहर तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो देकर कहीं ना कहीं तुम्हारी सास तुरंत मर तो जाएगी लेकिन तुम वहां पकड़ी जाओगी। तो यहाँ वो ये डब्बा देते हुए कहते हैं कि इसमें एक ऐसा धीमा जहर है जो अगर हर रोज तुम अपनी सास को पकवान बनाकर जो उसमें मिलाओ और उनको खिलाओ तो धीरे धीरे करीबन 5-7 महीनों में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इस दौरान ये चीज खास तौर पे ध्यान रखिए कि तुम्हारा व्यवहार सबसे बढ़िया होना चाहिए, तुम्हें उनकी हर एक बात माननी है, उन्हें अच्छे पकवान बनाकर खिलाने हैं और कभी भी उनसे बहस, झगड़ा या आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो जब तुम्हारी सास मर जाएगी तो तुम पर सभी लोगों को शक होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चेंजेस लाना तुम्हारे अंदर जरूरी है। जो तुम्हें जहर दिया जा रहा है, धीमा जहर, उसके साथ ये एक प्रिकॉशन है, ये एहतियात है जो तुम्हें बदलनी है। अब चूंकि लिली तो अपनी सास से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं वैद्य जी की ये बात मान लेती है और वैद्य जी भी उसे ये जहर इसी शर्त पे देते हैं कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं उनको तुम जरूर फॉलो करोगी। तो लिली वो जहर लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल वापस लौट जाती है और वहां जाकर उसका जो व्यवहार है वो पूर्ण रूप से अब बदल चुका है। अब वो अपनी सास से बहुत अच्छे से पेश आती है, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती है, उनकी हर एक बात मानती है और कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट और बहस का कोई एक बहाना भी उन्हें नहीं देती है। ये सारी चीजें देखकर सास के अंदर भी बहुत परिवर्तन आ जाता है और अब वो भी जो है कहीं ना कहीं लिली से बहुत अच्छे से पेश आने लगती है और लिली की तारीफ जो है आस पड़ोस में सभी जगह करने लगती है। करीबन 4-5 महीनों के अंदर घर का माहौल पूर्ण रूप से बदल चुका होता है।
जहां पहले नेगेटिविटी, बहस, झगड़ा हो रहा होता है, वहीं प्यार, सौहार्द और मेल जोल की बातें हो रही होती है। ये परिवर्तन देखकर लिली में भी कहीं ना कहीं ये एक इंसाइट डेवलप हो जाती है कि मेरी सास बहुत अच्छी है, और किसी बहाने को लेकर जो है वो अपने मायके वापस जाती है और उन वेद जी को जाकर कहती है कि वेद जी, मैं अपनी सास को मरते हुए नहीं देखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो मेरे साथ ही बनी रहे हमेशा, क्योंकि अब उनका व्यवहार मेरी माँ से भी बेहतर हो चुका है और मैं नहीं चाहते हुए भी जो है वो जो जहर उनको दिया था, कहीं ना कहीं वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं उन्हें रोकना चाहती हूँ, मरते हुए कहीं उन्हें नहीं देखना चाहती हूँ। तो यहाँ वैद्य जी कहते हैं कि सच बताऊं तो मैंने जो तुम्हें डब्बा दिया था वो कोई धीमे जहर का था ही नहीं, वो तो स्वार्थ से वर्धक जड़ी बूटियों का था, और जहर कहीं था तो वो सिर्फ था तुम्हारी सोच में, तुम्हारे दिमाग में, और कहीं ना कहीं वो भी अब एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। मैं बड़ा खुश हूं कि तुम्हारे रिश्तों के अंदर बहुत परिवर्तन आ चुका है, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, और अब तुम्हारे परिवार का माहौल जो है वो खुशनुमा हो चुका है। जाओ और तुम्हारे परिवार के साथ तुम हंसी खुशी अपना समय व्यतीत करो। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज हमें यहाँ सीखने को मिलता है, और वो मैसेज ये कि हर एक चीज में हम कहीं ना कहीं दूसरे की गलती देखते हैं, और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी झगड़े में सामने वाले की गलती हो, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें, दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें, तो हमें हमारी गलती, हमारी मिस्टेक भी नजर आएगी। और अगर हम हर बार हर एक चीज को दूसरे एंगल से देखने की एक आदत ही बना लें, इफ वी मेक आवर हैबिट टू सी एनीथिंग फ्रॉम द डिफरेंट एंगल, डेफिनेटली हमारी उस काम के प्रति अप्रोच बदल जाएगी, बिकॉज हम किसी भी चीज को एक नजरिए से ही देखते हैं। राइट नाउ you can see my face but I can't see your face, so somewhere what is there कि हम जब भी कोई चीज कर रहे हैं तो हम एक एंगल से ही देखते हैं, लेकिन अगर हम उसी चीज को दूसरे एंगल से भी देखें, दूसरे नजरिए से भी देखें, तो एक बेटर अप्रोच को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हर एक बार कहीं भी सामने वाले की गलती देखने के बजाय हमें हमारा नजरिया, हमारी गलती को भी कहीं ना कहीं महसूस जरूर करना चाहिए। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूं। अगर कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।